हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे थे। जूलॉजी मेरे 3 लेक्चर हो गए थे, आज जूलॉजी का 4th लेक्चर है। मैंने उस लेक्चर में ये बोला था कि आज जो है हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ क्या होता है बेटा, ठीक, इसको पढ़ेंगे और इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। इसका जनरल कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में हम सब क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आज हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात यही आएगी, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया। ठीक, तो बेटा सबसे पहली जो लाइन होगी वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है बेटा, तो प्रोटोजोआ में ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं, सबसे प्रिमिटिव जीवधारी बोले जाते हैं। हुआ ये कि वहां पर जैसे मान लो एक कहानी के तौर पर हम सब इसे समझना चाहते हैं, तो कहानी ये है कि जो हमारे स्वर्ग लोग हैं, स्वर्ग लोग में हुआ क्या कि वहां पर जीवधारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। जब जीवधारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक, तो अब क्या हुआ, पृथ्वी पर स्वर्ग लोक से जो भगवान है, भगवान ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सृष्टि पर जीवधारियों को भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पर संख्या उनकी ज्यादा हो गई है। ठीक, जब ज्यादा हो गई है तो कहां पर भेजना चाह रहे हैं, यहाँ पर पृथ्वी पर भेजना चाह रहे हैं और सबकी रिक्वायरमेंट को कह रहे हैं पूरी कर रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है जो प्रोटोजोआ रखेगा अपनी। ठीक, और वहां से तो कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन आने के लिए अपनी शर्तें लोग रखते हैं। तो अगर शर्तें पूरी की जाती हैं, अगर शर्तें भगवान पूरी कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो इसकी कितनी शर्तें थी, वह कौन कौन सी शर्तें रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पर वो पृथ्वी पर आया। ठीक, तो हम सब बात करते बेटा, सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द, सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ शब्द। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, कौन थे हमारे, गोल्डफिश थे। क्या नाम है, गोल्डफिश। गोल्डफिश ने क्या दिया, प्रोटोजोआ शब्द दिया। ठीक, अच्छा, सर्वप्रथम दूसरी बात क्या हुआ, सर्वप्रथम प्रोटोजोआ संघ के जीवधारियों का अध्ययन किया। अच्छा बेटा, तो बात यही आएगी, सर्वप्रथम प्रोटोजोआ संघ के जीवधारियों का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, तो वह वैज्ञानिक हमारे कौन थे, ल्यूवेनहॉक थे। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, सर्वप्रथम जो होते हैं प्रोटोजोआ जंतुओं, संघ के जंतुओं का अध्ययन किया था। तो शब्द किसने दिया था, गोल्डफिश ने दिया था। और उसका जो सर्वप्रथम प्रोटोजोआ संघ के जीवधारियों का अध्ययन किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ओके, अच्छा बेटा, नेक्स्ट टाइम हमारे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रोटोजोआ संघ के अध्ययन को कहते हैं, प्रोटोजोआ संघ के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रोटोजूलॉजी। क्या बोलते हैं, प्रोटोजूलॉजी बोलेंगे। ठीक, तो 3 बातें हो गई ना। अब हम सब बात करते हैं मेरे क्या, जनरल कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के। ठीक, तो हम सब हेडिंग क्या डालेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का प्रमुख लक्षण, प्रोटोजोआ का प्रमुख लक्षण,
तो प्रमुख लक्षण में हम सब बात क्या करेंगे बेटा कि संघ प्रोटोजोआ के जितने भी जंतु होते हैं ना वो कैसे होते हैं बेटा, सूक्ष्म दर्शी होते हैं और सर्वव्यापी होते हैं और साथ ही साथ कैसे रहते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक, पहली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, सूक्ष्मजीवी, परजीवी और इसके बाद कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या होगी कि अब क्या हुआ, भगवान ये जो होते भगवान से शर्त रखा कि हम तो भाई सबसे पहले वाले हैं ना, इसलिए हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, शारीरिक संरचना होगी वो सबसे प्रिमिटिव टाइप की होगी। ठीक है, कैसी होगी, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की होगी। ओके, तो भगवान ने कहा चलो ठीक हम तुम्हें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की दे देते हैं, ये इच्छा उसकी पूरी हो गई। देन कहता है कि इसकी जो शारीरिक संरचना होती है ना, कहा कि हमें जो होते हैं सिर्फ क्या चाहिए, एक सेल चाहिए। मैं सबसे पहले जा रहा हूं पृथ्वी पर, मृतलोक पर, इसलिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक सेल चाहिए, एक कोशिका चाहिए। तब क्या हुआ, भगवान ने क्या किया, उसके अंदर एक कोशिका डाल दी, एक कोशिका डाली, लेकिन उसने शर्त रखी कि एक कोशिका है लेकिन मुझे क्या करना है कि बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए क्या करना है, बहुत सारे केंद्रक भी मुझे चाहिए। ठीक, तो क्या हुआ, एक कोशिका पाई जाती है तथा एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, दो बातें हो गई। तीसरी बात हमसे बात करेंगे क्या कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं ना, उसमें गमन अंग क्या होते हैं, डिफरेंट प्रकार के पाए जाते हैं। गमन अंग क्या होंगे, डिफरेंट प्रकार के पाए जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं बेटा क्या, सीडोपोडिया गमन अंग होता है, किसमें, प्रोटोजोआ में होता है, नहीं, सीडोपोडिया जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है। ठीक, अच्छा फ्लैजिला हो जाएगा, यूग्लिना मिलेगा, सिलिया हो जाएगी, सिलिया किसमें मिलेगी, हमारी पैरामीशियम में मिलेगी। तीनों हमारे प्रोटोजोआ संघ के मेंबर होते हैं। तो इसमें गमन अंग क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। और इसमें क्या बेटा, इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गमन अंग से, और दूसरी बात क्या है कि तीसरी बात और इसकी बात हमारे आती है, वो जो बात है वो क्या है कि इसमें क्या होती है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील धानी या रिक्तिका का पाया जाना क्या है, इसका एडवांसमेंट है। ओके, अच्छा, और इसके बाद संकुचनशील धानी का काम क्या होता है, पाचन तथा ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करना होता है। ठीक, अच्छा, और इसमें क्या होता है बेटा, जो पाचन होता है ना वो कैसा होता है, अंतःकोशिकीय होता है। तो प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में पाचन कैसा देखने को मिलेगा, अंतःकोश की देखने का मिलेगा। अच्छा, किसमें होता है, खाद्य धानी में होगा। ठीक, खाद्य धानी में होगा। देन इसके बाद हम सब बात करेंगे, और इसमें हमारे पास संचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, इसके बाद क्या हो गया, उत्सर्जन तंत्र, कोई भी सिस्टम सही ढंग से नहीं पाया गया। ठीक, अच्छा, तो उत्सर्जन की दृष्टि से हम सब बात करेंगे। उत्सर्जन की दृष्टि से प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जंतु होते हैं वो कैसे होंगे, ये हमारे कैसे हो जाएंगे बेटा, अमोनोटेलिक हो जाएंगे। अच्छा, तो अमोनोटेलिक क्या होता है, यूरिकोटेलिक क्या होता है, यूरिकोटेलिक क्या होता है, अभी हम उस पर आते हैं। ठीक, अच्छा, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देख लेते हैं। पहली बात क्या होता है बेटा, संघ प्रोटोजोआ के, पहली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, संघ प्रोटोजोआ के जंतु प्रायः होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे होंगे बेटा, प्रोटोजोआ संघ प्रोटोजोआ के जंतु प्रायः कैसे होंगे या जीवधारी कैसे होंगे, ये कैसे होते हैं बेटा, सूक्ष्म जीवी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ओके, दूसरी बात क्या हो जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी भी होंगे, और साथ ही साथ कैसे होते हैं, परजीवी भी होते हैं। 3 क्वेश्चन है बेटा इसमें हमारे पास, देखो कैसे होंगे, सूक्ष्मदर्शी मतलब जो हमारे क्या हो, नेकेड आईज, नंगी आंखों से नहीं दिख पाए उसे हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे। अच्छा, और जो सभी स्थानों पर पाए जाए उन्हें हम क्या बोलेंगे, जो सभी जो होते हैं स्थानों पर पाए जाए तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, सर्वव्यापी बोल देंगे। मतलब जितने भी एक्वाटिक होते हैं, जितने भी हमारी जली वो होते हैं, मैक्सिमम जगह पर ये देखने को पाए जाते हैं। और साथ ही साथ कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक, परजीवी मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन क्या करे, नहीं बनाए, दूसरे से क्या करे, भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। ओके, इतना हो गया ना। चलो नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। हम सब बात करेंगे कि इस संघ प्रोटोजोआ की शारीरिक संगठन में, संघ प्रोटोजोआ में शारीरिक संगठन
संगठन शारीरिक संगठन होता है। किस प्रकार का होता है? प्रोटोप्लाज्मिक ओके बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक क्या होता है बेटा। प्रोटोप्लाज्म मतलब हमारा क्या होता है? जीव द्रव्यी प्रकार का। कैसा? जीव द्रव्यी प्रकार का। ओके जीव द्रव्यी प्रकार का क्या होता है? अच्छा बेटा, तो हम सब बात करेंगे क्या कि इसमें जितना भी मटेरियल क्या होता है, जितना भी हमारा इसका शारीरिक कंपोजिशन होता है, शारीरिक जो कंपोजिशन होता है इसका कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का होता है। मतलब सब कुछ क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म ही पे ही क्या होता है? निर्भर होता है। ठीक। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या की? इसने शर्त रखी कि हमारा शारीरिक संगठन किस प्रकार की होगी, शारीरिक संरचना कैसा होगा। अच्छा शारीरिक संगठन कैसा होगा? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होगा। और नेक्स्ट हम सब बात करते बेटा क्या कि इसकी संघ प्रोटोजोआ की कोशिकीय संरचना संघ प्रोटोजोआ की कोशिकीय संरचना किस प्रकार की होगी? यह कैसे होंगी बेटा? कोशिकीय संरचना है ना, तो कैसे बने होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होंगे? एक कोशिकीय देखने को मिलेंगे। ठीक। और क्या होगा? तथा साथ ही साथ इसने शर्त रखी थी एक ही कोशिका चाहिए और एक से अधिक केंद्रक चाहिए। तथा क्या होते हैं? एक से अधिक केंद्रक वाली। एक कोशिकी तथा एक से अधिक केंद्रक वाली संरचना कैसी होती है बेटा? तो इसकी शारीरिक संरचना कैसी हो? कोशिकीय संरचना कैसी होगी? एक कोशिकी तथा एक से अधिक केंद्रक वाली हो जाएगी। नेक्स्ट हम सब बात करेंगे कि शारीरिक संगठन कैसा था? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का था। अब आ जाते हैं हम सब किसके? अब इस पर आ जाते हैं हम सब इसके गमन अंग पर आ जाते हैं। ठीक। अच्छा तो गमन अंग पर आएंगे तो संघ प्रोटोजोआ में गमन अंग निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक। अच्छा निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हमारा क्या हो गया? पहले वाला क्या हो गया बेटा? कूटपाद क्या होता है? और दूसरा क्या हो गया हमारा? फ्लैजिला हो गया। अच्छा सिलिया कर लो, सिलिया और इसके बाद फ्लैजिला। ओके तो कूटपाद मतलब क्या होता है बेटा? स्यूडोपोडिया और सिलिया हो गई, स्यूडोपोडिया हो गया और इसके बाद फ्लैजिला हो गया। फ्लैजिला हो गया। ठीक। अच्छा तो कूटपाद किस में पाया जाता है? सिलिया किस में पाई जाती है? फ्लैजिला किस में पाया जाता है? तो कूटपाद हमारे पास स्यूडोपोडिया हम जानते हैं किस में मिलता है? अमीबा में मिलता है। ठीक। तो हम सब आंसर क्या लिखेंगे? अमीबा हो गया। सिलिया किस में मिलेगी बेटा हमारे? और फ्लैजिला किस में मिलेगा? सिलिया मिलती है हमारे किस में? पैरामीशियम में। किस में मिलेगी? पैरामीशियम में मिलेगी। और इसके बाद फ्लैजिला जो होगा, फ्लैजिला किस में पाया जाएगा? फ्लैजिला जो मिलता है वो हमारे यूगलीना में पाया जाता है, यूगलीना में देखने को मिलेगा। ठीक। तो इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, गमन अंग मतलब क्या होता है बेटा? लोकोमोटरी ऑर्गन्स। इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा? भिन्न प्रकार के होंगे। भिन्न में कूटपाद भी पाया जाएगा। पहला हमारा कूटपाद ही मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? सिलिया होता है, तीसरा क्या होता है? फ्लैजिला होती है। ठीक।
तो इतने हमारे क्या होंगे, इसमें कूटपाद पाया जाएगा, सिलिया पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। इतनी बातें हो गई ना। तो ये बता, हमारे 4 लाइनें हमारी क्लियर हो गई। सबसे पहली बात करेंगे क्या कि संघ प्रोटोजोआ के जंतु प्रायः कैसे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होंगे, सर्वव्यापी होंगे और परजीवी होंगे। और इस संघ के जो होते हैं, संघ का शारीरिक संगठन कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का होता है या जीवद्रव्यी प्रकार का होता है। उसी को हिंदी में प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य बोलते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद कोश की संरचना कैसी होगी, यह इसकी जो कोश की संरचना होती है, यह क्या होते हैं बेटा, एक कोश की होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं तथा एक से क्या हो जाते हैं, एक से अधिक केंद्रक वाले होते हैं। ठीक, अच्छा, तो गमन अंग इसमें क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। भिन्न प्रकार के क्या हो गए, क्योंकि अब क्या हुआ कि ये गमन अंग में क्या हो गया, भगवान से मांग लिया कि मुझे क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीका चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट स्यूडोपोडिया किसी में पाया गया, सिमसिलिया पाया गया, किसी में फ्लैजिला पाया गया। इतने गमन अंग हो गए ना। ठीक, अब हम सब आगे चलते बेटा। नेक्स्ट बेटा हमसे बात करें कहां पर, संघ प्रोटोजोआ संघ प्रोटोजोआ का विशेष लक्षण, संकुचन धानी, संकुचन ठीक। अच्छा, हम सब बात करेंगे क्या बेटा, संघ प्रोटोजोआ का विशेष लक्षण जो होता है, संकुचन धानी या रिक्तिका का पाया जाना होता है। अब ये संकुचन धानी या रिक्तिका जो होती है, इसका कार्य क्या होगा बेटा। अच्छा, तो ये जो इसका जो कार्य होता है ना, इसको समझते हैं। यह मोस्टली क्या करती है, हमारी रिक्तिका जो होती है वो पाचन में मदद करती है, और इसके बाद क्या करती है, शरीर का परासरण दाब को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, इसका जो मेन कार्य होगा किसमें होगा, पाचन में पाया जाता है, और किसमें होता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन में, ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ठीक, परासरण दाब नियंत्रण। ठीक, ऑस्मोटिक रेगुलेशन में, परासरण नियंत्रण में हो जाएगा, परासरण नियंत्रण में हो जाएगा। इतनी बातें हो गई ना। अच्छा, अब बात करते बेटा, हमने कहा ना कि संकुचनशील धानी का पाया जाना क्या होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन अब बात करते हैं क्या कि कुछ जो होते हैं संकुचन धानी, जब बात करेंगे कि किसमें कितनी संकुचन धानी पाई जाए, हमें जो पढ़ना बेटा, एक अमीबा पढ़ना है, एक हमारे पास क्या है, अमीबा है, और दूसरा क्या है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम। ठीक, अच्छा, इसमें जो संकुचन धानी, अमीबा में संकुचन धानी की संख्या क्या होती है, 1 होती है। पैरामीशियम में संकुचन धानी की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक, अच्छा, यह किस में पाई जाती है, बाह्य कोशा द्रव्य में पाई जाती है, बाह्य कोशा द्रव्य में पाई जाती है। और यह कहाँ मिलती है, अंतः कोशा द्रव्य में पाई जाती है, अंतः कोशा द्रव्य में पाई जाती है। ठीक, अंतः कोशा द्रव्य और बाह्य कोशा द्रव्य में पाई जाती है। ठीक, अच्छा, तो ये बातें भी आपको ध्यान हो गई ना कि संकुचनशील धानी जो होती है वो अमीबा में कितनी मिलती है, 1 पाई जाती है, और पैरामीशियम में कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। ठीक, ये तो हमारा क्या था, पैरामीशियम था। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं बेटा कि हम सब पोषण की दृष्टि से पोषण कर लें, इसका पोषण, न्यूट्रिशन की, पोषण की दृष्टि से संघ प्रोटोजोआ के जंतु प्रायः होते हैं क्या, जंतु संभोजी, अच्छा, अब बात करते बेटा किस जंतु संभोजी मतलब होलोट्रॉफी।
होलोफिटिक। ठीक, अच्छा जंतु समभोजी होते हैं। जंतु समभोजी मतलब क्या होगा बेटा, परजीवी तो होंगे ही होंगे, परजीवी तो हमने पहले बता दिया। ठीक, परजीवी हो गए, परजीवी में क्या होता है, जंतु समभोजी होता है। होलोफाइटिक मतलब क्या करते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं जीवधारियों को वो खाते हैं। ओके, जो हमारे पास क्या होता है भोजन के रूप में किसी चीज को खाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जंतु समभोजी बोलेंगे। ओके, अच्छा तो जंतु समभोजी होता है। अब सभी तो जंतु समभोजी नहीं होते हैं, लेकिन बेटा इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है, अपवाद भी आता है। क्या होता है, अपवाद पाया जाता है। ठीक, अपवाद है, अपवाद में क्या होता है हमारे पास, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन होता है बेटा, यूगलीना होता है। क्या नाम है, यूगलीना है। यूगलीना में जो होता है कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है, सब में तो हमारे पास क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक हो गए कैसे, होलोफिटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक तथा कैसे हो जाएंगे, परजीवी हो गए, और साथ ही साथ जंतु समभोजी होते हैं, होलोफिटिक होते हैं। ठीक, लेकिन अपवाद के तौर पर हम किसको याद रखेंगे, यूगलीना को। यूगलीना में क्या होता है हमारा, मिक्सोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है बेटा, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा। और मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अच्छा मिक्सोट्रॉपिक क्या होता है बेटा, कभी कभी ये जो होते हैं क्या हो जाता है, पैरासिटिक परजीवी हो जाता है, परजीवी हो जाता है। और कभी कभी कैसा रहता है, ये स्वपोषी होता है, स्वपोषी। ठीक, अच्छा तो स्वपोषी होता है और कैसा होता है, परजीवी होता है। दोनों बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इस लाइन का, इस वाली लाइन का, इस लाइन का हमारे पास क्या हुआ, एक्सेप्शन मिला ना। यूगलीना में क्या देखने को मिलता है, मिक्सोट्रॉपिक मिश्रित पोषण पाया जाता है। मिश्रित पोषण में मतलब क्या हो जाएगा, दो प्रकार का, एक पैरासिटिक होता है, दूसरा क्या होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक होता है। अच्छा ऑटोट्रॉपिक कब होता है ये, अब बात करते हैं बेटा, ये जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक कब होता है, पैरासिटिक कब होता है, जब कहते हैं जब सनलाइट पाई जाती है, सनलाइट में इसके अंदर पाया जाता है, इसके जो लेयर होती है उसमें पाया जाता है मीजोफिल, उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी का कैरेक्टर आ जाता है, प्लांट का कैरेक्टर आ जाता है। ठीक, अच्छा तो क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। और किसमें बनाता है ये, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में। ठीक, सनलाइट में बनाएगा, तो इसलिए ये कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक हो जाता है। और जब सनलाइट नहीं पाई जाती है तब होता क्या है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, खाने में उसको पकड़ लेता है, पकड़ के खाना शुरू कर देता है। जब किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खाना शुरू कर लेता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। ठीक है, तो यह क्या करेगा, एब्सेंस ऑफ सनलाइट लिख लेंगे, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ऑब्सेंस ऑफ सनलाइट। ऑब्सेंस ऑफ सनलाइट में बेटा क्या हो जाता है, ये परजीवी हेट्रोट्रॉपिक हो जाता है। ये होता है हेट्रोट्रॉपिक, ये होता है क्या, ऑटोट्रॉपिक। ठीक, तो ऑटोट्रॉपिक कब होता है, सनलाइट में। सनलाइट में क्या करता है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है जिसके कारण अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। और यह जो होते हैं देखो हेट्रोट्रॉपिक पाया जाता है, ये एब्सेंस ऑफ क्या होती है, सनलाइट में पाया जाता है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेता है, खाने लगता है, गल्फ करने लगता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, परजीवी बोल देते हैं। अच्छा ये कैरेक्टर इसका किसका होता है, प्लांट का होता है, पौधे पादप का होता है। ठीक, ये कैरेक्टर किसका है, प्लांट का है। और ये कैरेक्टर किसका होता है, इसका एनिमल का होता है। दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है, एनिमल का होता है। एनिमल मतलब क्या होता है बेटा, हमारे मनुष्य का, ठीक, जीवधारी का। ओके, अब हम बात करेंगे, इसीलिए बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, जंतु तथा पादप के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, इसे जंतु बोल दो। चलो, एनिमल मतलब जंतु हो गया। ठीक, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे पादप तथा एनिमल, प्लांट तथा एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। किसको बोला जाता है, यूगलीना को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसे मिक्सोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। जब मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा पाया जाता है, ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। जब क्लोरोफिल पाई जाती है, जब सनलाइट हो जाएगी, सनलाइट में क्लोरोफिल की वजह से अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए स्वपोषी कहलाता है। और जब सनलाइट नहीं पाई जाती, जैसे मान लो रात का समय हो, रात के समय में क्या करेगा, अब ये जो होते हैं
छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर देगा। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो कैसा हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा, जंतु संभोजी हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसमें मिक्सोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक, कुछ करेक्टर इसके प्लांट के होते हैं, कुछ करेक्टर एनिमल के होते हैं, इसलिए इसे प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ठीक, ओके, इतनी बातें हो गई ना, अब आगे चलते हैं हम सब। थोड़ा सा बेटा 1 मिनट। नेक्स्ट लाइन, संघ प्रोटोजोआ में उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, श्वसन अंग, परिसंचरण, तंत्र इत्यादि अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक, अच्छा अब बात करते बेटा, जब अनुपस्थित होते हैं तब हम सब बात करेंगे बेटा कि इसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है या उत्सर्जी पदार्थ होता है या श्वसन जो अंग होता है वो क्या होता है, इसका जो होते हैं बाहरी लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेलुलर। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, वाह्य संरचना, वाह्य झिल्ली से क्या हो जाता है, श्वसन की क्रिया, और इसके बाद उत्सर्जन की क्रिया किससे परफॉर्म होती है, ये इसके हमारे एक्सटर्नल वाह्य संरचना से, वाह्य शारीरिक संरचना का भी एक क्वेश्चन बेटा यहां से आया हुआ है, इसलिए जो होते हैं हम इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक, तो उत्सर्जी तथा श्वसन, श्वसन उत्सर्जन तथा श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, वाह्य शारीरिक संरचना के द्वारा होती है। तो प्रोटोजोआ में उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होगी, वाह्य संरचना के द्वारा होगी। उत्सर्जन की क्रिया या श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, ये तो कोई भी स्पेशल अंग इसके लिए नहीं पाए जाते हैं, तो किसके द्वारा होगी, शरीर की वाह्य शारीरिक संरचना द्वारा जो होते हैं ये सारी प्रोसेस देखने को पाई जाती हैं। ठीक, चाहे उत्सर्जन की क्रिया हो चाहे श्वसन की क्रिया हो, किसके द्वारा करता है, वाह्य कोश की संरचना के द्वारा क्या करेगा अपना। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा हम सब क्या कि यह उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी होता है। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या हो जाएगी, उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी होता है। उत्सर्जन की दृष्टि से संघ प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं। कैसे होंगे, उत्सर्जन की दृष्टि से संघ प्रोटोजोआ के जंतु कैसे होते हैं बेटा, कैसे होंगे, यह होते हैं अमोनोटेलिक। क्या होते हैं, अमोनोटेलिक। अच्छा, ये अमोनोटेलिक क्या होता है बेटा, ऐसे जीवधारी जो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक बोलेंगे। ठीक, द ऑर्गेनिज्म विच सीक्रेट द अमोनिया, अमोनिया मतलब क्या, NH3। ठीक, जो अमोनिया को निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक बोलते हैं। ठीक, अच्छा जितने भी हमारे बेटा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैं बता रहा हूं जितने भी जल में पाए जाते हैं सभी हमारे कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। एक्सेप्शन हमारे पास कौन, कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक, कार्टिलेजिनस फिशेस बेटा हमारी कैसी हो जाती हैं, वो जो होते हैं हमारे यूरियोटेलिक हो जाती हैं। ठीक, लेकिन अब ये हमारे पास क्या हो गया, लेकिन हमारे पास जितने भी एक्वाटिक होंगे ये जान लेना कि यह जो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ में अमोनिया सबसे टॉक्सिक उत्सर्जी पदार्थ होता है, सबसे विषैला
उत्सर्जी पदार्थ बोला जाता है। इसको निकालने के लिए बहुत सारे जल की आवश्यकता होती है। जब बहुत सारे जल की आवश्यकता होगी तो बहुत सारा जल इनको कहां मिलेगा? पानी में ही। जब हमारे ये पानी में जो जीवधारी रहेंगे उन्हीं में ये पाया जाएगा। ठीक, इसलिए हम बोलते हैं क्या, जितने भी जलीय जंतु होते हैं मोस्टली सभी कैसे होते हैं? हमारे मोनोटेलिक होते हैं। ठीक, एक्सेप्शन कौन है? हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हम सब आते हैं बेटा कि इसमें तो ये चीजें हो गई ना। देन इसके बाद हम सब बात करते हैं, हाँ अब मोनोटेलिक हो गया। नेक्स्ट हम सब बात करेंगे बेटा संघ प्रोटोजोआ में जनन की क्रिया होती है। संघ प्रोटोजोआ में जनन की क्रिया होती है। किस प्रकार की होती है बेटा? अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों। ठीक, अच्छा, तो बेटा इसमें जनन जो होता है, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन बेटा जो होता है वो किस प्रकार का होता है? रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसा होगा? एसेक्सुअल तथा एंड सेक्सुअल। ठीक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का हमारे पास रिप्रोडक्शन इसमें देखने को पाया जाता है। ठीक, अच्छा, अब हम सब बात करते हैं क्या कि बेटा अच्छा इसमें जो हमारे पास सेक्सुअल जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है? दोनों प्रकार का होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि संघ प्रोटोजोआ में, ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा गया संघ प्रोटोजोआ में जनन की सामान्य विधि कहलाती है या होती है। ठीक, जनन की सामान्य विधि होती है। संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं में जनन की सामान्य विधि कौन होगी बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिया गया है तब हम सब क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास बेटा अलैंगिक जनन हो गया। इसमें हमारे पास क्या होता है? द्विविखंडन तथा मुकुलन। द्विविखंडन तथा मुकुलन। द्विविखंडन तथा मुकुलन। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? दोनों लैंगिक तथा अलैंगिक, दोनों प्रकार का, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। ठीक, अच्छा, आपसे पूछ लिया गया संघ प्रोटोजोआ में जनन की सामान्य विधि कौन है? रिप्रोडक्शन करने की सामान्य विधि कौन कहलाती है? तो सबसे जो सामान्य विधि होगी वो कौन सी होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होगा। और अलैंगिक जनन में भी अगर आपसे ऑप्शन में नहीं है तब हमारे पास क्या और हम मारेंगे? द्विविखंडन तथा मुकुलन मारेंगे। ठीक, बाइनरी फिजन और साथ ही साथ क्या हम लोग बडिंग मारेंगे। इतनी चीजें हो गई ना। ठीक, अच्छा, अब हम सब बात करेंगे बेटा कि ये तो हमारा रिप्रोडक्शन हो गया ना। अब हम सब करते हैं क्या, किसकी लास्ट लाइन पर आते हैं। लास्ट लाइन इसकी क्या है? देखो कि अब कहेंगे क्या? संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ठीक, अच्छा, नहीं होती इसलिए क्या कहते हैं इसे हम लोग? अमर प्राणी बोलते हैं। अच्छा, ठीक, अच्छा बेटा अगर हम सब बात करेंगे क्या संघ प्रोटोजोआ जंतुओं की
हम सब क्या होते हैं, प्राकृतिक नेचुरल डेथ नहीं होती है। अगर नेचुरल डेथ नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अमर प्राणी बोलेंगे। ठीक, इसलिए इस संघ के जंतुओं को हम मोस्टली क्या बोलते हैं, अमर प्राणी बोलते हैं। अमर प्राणी बोलने के पीछे मेरा रीजन क्या होता है, क्योंकि इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, अपने आप से कभी ये मरते नहीं है। अच्छा, मरते कैसे हैं, आपसे क्वेश्चन राइज होगा ना कि मरते क्यों हो। आप लोग देखे होंगे कि मरते हैं, लेकिन कैसे मरते हैं, जब हमारे पास क्या हो जाता है, तो जब हमारे पास क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, या हम उनको क्या कर दें, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या प्रेशर दे दे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, तब क्या हो जाएंगे बेचारे, टी हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक, लेकिन ये अपनी मृत्यु से कभी नहीं मरते हैं। और न मरने के पीछे एक और रीजन माना जाता है बेटा, जो साइंटिफिकली रीजन है वो क्या है, देखो, नहीं मरते हैं, प्राकृतिक मृत्यु क्यों नहीं होती है, नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती है। ठीक, क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या, द्विविखंडन पाया जाता है, द्विविखंडन पाया जाता है। अब द्विविखंडन क्या होता है, अच्छा द्विविखंडन जब पढ़ाएंगे बेटा, अभी जब हम पैरामीशियम पढ़ाएंगे तो वहां पर द्विविखंडन आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अच्छा, द्विविखंडन जो होता है वो क्या होता है, ये हमारी क्या है, ये हमारी मातृ कोशिका है। मातृ कोशिका जब क्या होती है, डिवाइड हो जाती है बेटा, अब इसी में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन होने के बाद क्या हो गया, दो हमारे जो होते हैं डॉटर सेल संतत कोशिका बन करके तैयार हो जाती है। 1 से 2 बन जाती है ना, तो ये बताओ, जब 1 से 2 बन जाएगी तो ये इसका जो केंद्रक होता है ना, वो क्या हो जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसलिए कभी भी इसकी नेचुरल डेथ है नहीं होती है। ओके, तो इसके पीछे रीजन समझ में आ गया ना। अब हम सब बात करेंगे बेटा, दिए तो हमारा क्या हुआ, जनरल कैरेक्टर हम सब बात कर लिए। जनरल कैरेक्टर में हमारे पास क्या हुआ, पहली लाइन हमारी क्या थी बेटा, कि प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं। अच्छा, सर्वप्रथम शब्द प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, गोल्डफस्ट ने दिया था। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि सर्वप्रथम प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का अध्ययन किसने किया था, तो कौन थे वो, हमारे ल्यूवेन हॉक थे। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट लाइन हम लोग बेटा क्या पढ़े हैं कि जो हमारे पास संघ प्रोटोजोआ के जंतु प्रायः होते हैं, कैसे थे हमारे, ये है हमारे सूक्ष्मदर्शी थे, परजीवी थे तथा क्या होते, सर्वव्यापी थे। इतनी लाइन हो गई ना। अच्छा, फिर हम लोग तीसरी लाइन जो पढ़े थे वो क्या थी, संघ प्रोटोजोआ जंतुओं की शारीरिक संगठन किस प्रकार की होती है। शारीरिक संगठन में बताया कैसा, द्विध्रुवीय स्तर का होता है, द्विध्रुवीय प्रकार का पाया जाता है। और हमने तीसरी लाइन, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ाया था क्या, संघ प्रोटोजोआ जंतुओं की शारीरिक कोश की संरचना कैसी होती है, या कैसे थे, एक कोश की थे, और एक कोशिका में क्या था, एक से अधिक केंद्रक पाया गया था। ठीक, एक कोश की एक से अधिक केंद्रक वाले होते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद मैंने पढ़ा बेटा, इनको इस संघ के जंतुओं में हमारे गमन अंग, लोकोमोटरी ऑर्गन जो थे वो क्या थे, डिफरेंट प्रकार के थे। अच्छा, डिफरेंट प्रकार में पहला हमने क्या बताया, सूडोपोडिया किसमें पाया गया था, अमीबा में पाया गया था। और इसके बाद हमने सिलिया बताया, सिलिया किसमें मिला था, पैरामीशियम में मिला था। और इसके बाद फ्लैजिला बताया, फ्लैजिला किसमें मिला था, हमारे यूग्लिना में बताया गया था। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हमने बताया बेटा कि इसमें संकुचनशील धानी का पाया जाना क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, विशेष कैरेक्टर होता है। संकुचनशील धानी क्या काम क्या होता है, पाचन में मदद करना या ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करना। अच्छा, तो अमीबा में कितने संकुचनशील धानी पाई जाती है, 1। ठीक, और वह कहां पर मिली थी, वह कोशा द्रव्य में। जब अमीबा पढ़ाएंगे तो वहां पर ये बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कहां पर, कि पैरामीशियम में कितने की मिली, 2। और यह कहां पर पाई जाती, अंतःकोशा द्रव्य में पाई गई थी। ठीक, अच्छा, अमीबा में 1, पैरामीशियम में कितनी, 2। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट हम सब बात करेंगे बेटा पोषण की दृष्टि से मैंने पढ़ाया कि जो हमारे पास संघ प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रायः हमारे कैसे होते हैं, परजीवी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और साथ ही साथ क्या, जंतु समभोजी होते हैं। ठीक, जंतु समभोजी, होलोफिटिक न्यूट्रिशन। जंतु समभोजी मतलब क्या कर बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सीधे क्या कर जाए, खा जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जंतु समभोजी बोलेंगे। अच्छा, इसका एक्सेप्शन भी बताया मैंने, इसका एक्सेप्शन 1 पॉइंट क्या था, यूग्लिना था। यूग्लिना में क्या देखने को मिला, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को पाया गया। अच्छा, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्यों देखने को मिला, क्योंकि इसमें क्या पाई गई थी, क्लोरोफिल पाई गई थी। इसका मेसोफिल में क्या पाई गई, क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से अगर सनलाइट पाई जाती थी तो क्या हो जाता था, हमारे भोजन का निर्माण कर लेता, इसलिए इसे ऑटोट्रॉपिक बोलते थे। अगर सनलाइट नहीं है तब क्या करता था, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा करके अपना भोजन बना लेता था उनको, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते थे, इसीलिए उनको हम लोग बोलते थे क्या, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक, परजीवी बोलते थे। अच्छा, फिर इसके बाद हम सब अब बेटा कुछ कैरेक्टर इसमें प्लांट के पाए गए, कुछ कैरेक्टर एनिमल के पाए गए, इसलिए यूग्लिना को क्या बोला जाता है, प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है।
ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग बताया बेटा कि बात की है किसके, रिप्रोडक्शन की। इसमें कितने प्रकार का जनन पाया जाता है, दोनों, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का। अगर सामान्य प्रकार का सामान्यतः पूछा जाए कौन सा जनन पाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में भी अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम क्या मारेंगे, द्विविखंडन मार देंगे। द्विविखंडन भी नहीं मिलता तब क्या मारोगे, बर्डिंग मार लोगे, मुकुलन मार दोगे। ओके, इतनी बातें हो गई ना। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट लाइन जो इसकी हमने पढ़ाया क्या, संघ प्रोटोजोआ जंतुओं की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें द्विविखंडन पाया जाता है। ठीक, द्विविखंडन पाए जाने की वजह से एक जो हमारे पास मातृ कोशिका होती है दो संतत कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। लो, अब हो गया ना काम। अब क्या हुआ, जब इसकी नेचुरल डेथ इसलिए नहीं होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, अमर प्राणी बोलते हैं, अमृत प्राणी बोला जाता है। ठीक। अच्छा, अब हमसे बेटा क्या करते हैं, अब इसके क्लासिफिकेशन, मेन जो इंपॉर्टेंट बात आती है किसकी, इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक, इसको हम इरेज कर रहे हैं, हो गया। इसके क्लासिफिकेशन पाते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। देखो, जो संघ प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किया गया ना, वो किसको बेस मान के किया गया, संघ प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन जो था बेटा, वो हमारे संघ प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन था वो किसके बेस पे था। पहली बात हम यही पूछ लिया जाता है बेटा, किसके, गमन अंगों तथा क्या होता है, केंद्रक के आधार पर, ठीक, इसे निम्न उपसंघों में बांटा गया है। बांटा जाता है। ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद हम सब बात करें बेटा कि इसके आधार पर, किसके आधार पर, गमन अंगों तथा केंद्रक के आधार पर। ये लाइन आपसे पूछी गई सवाल है बेटा कि क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ किसके आधार पर किया जाता है, गमन लोकोमोटरी ऑर्गन तथा इसके न्यूक्लियस के आधार पर इसको हम क्या करते हैं, निम्न उपसंघों में बांटा जाता है। ठीक। अच्छा, पहला हमारा क्या हो गया, पहला जो हमारे संघ आएगा वो क्या, पहला उपसंघ फर्स्ट। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमास्टिगोफोरा। ठीक, सार्कोमास्टिगोफोरा। ठीक। अच्छा, उपसंघ को क्या बोलते हैं बेटा, सब फाइलम फर्स्ट को क्या बोलेंगे, सार्कोमास्टिगोफोरा। ठीक, सार्कोमास्टिगोफोरा। अब सार्कोमास्टिगोफोरा में क्या हुआ कि इन्हें हम क्या करते हैं, 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ठीक। अच्छा, तो सार्कोमास्टिगोफोरा को क्या किया जाता है, इसे 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। चलो, पहला उपवर्ग आता है हमारा कौन सा, मस्टिगोफोरा। ठीक, वर्ग फर्स्ट आएगा हमारा। वर्ग फर्स्ट में क्या आता है हमारा, मस्टिगोफोरा। ठीक, पहला कौन सा आ गया हमारा, मस्टिगोफोरा आ गया। ठीक, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, गमनांग बेटा फ्लैजिलेटा बोलेंगे। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटा। ठीक, चलो, मस्टिगोफोरा वर्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लास बोलते हैं। क्लास फर्स्ट हो गया, इसे हम लोगों ने क्या बोला, मस्टिगोफोरा बोला। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लैजिलेटा होता है, फ्लैजिलेटा। ओके। अच्छा, जहां से बेटा हमारे पास यही से बात ये क्लियर हो जाती है कि इसका जो गमन अंग होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन होगा, फ्लैजिला होगा।
ठीक, क्या होगा, फ्लैजिला होगा ना। ठीक, चलो फ्लैजिलेटा के आधार पर क्या देखेंगे, फ्लैजिला। अब इसके मेंबर देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल, ठीक, दो एग्जाम्पल, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला इंपॉर्टेंट और दूसरा, ठीक। अच्छा, इसका जो पहला मेंबर होता है वो हमारा पढ़ा पढ़ाया क्या है, यूग्लिना है। ठीक, यूग्लिना हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट पढ़ा पढ़ाया कौन हो गया, ट्रिपैनोसोमा हो गया, ट्रिपैनोसोमा। चलो अच्छा, अब इनकी बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मेंबर पढ़ रहे हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूग्लिना जो होता है बेटा, पहली बात क्या थी, इसे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। मिक्सोट्रॉपिक, ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक, पहली बात इसकी हो गई। दूसरी बात इसकी हम सब क्या करेंगे, अच्छा, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। पादप तथा जंतु के बीच की संयोजक कड़ी। ठीक, पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी किसे बोला जाता है, यूग्लिना को बोला जाता है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट लाइन बेटा। अब आते हैं कहां पर, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा कैसा होता है, यह केवल क्या होता है, परजीवी होता है। ठीक, अच्छा, परजीवी होता है, एक बीमारी काज करता है। ठीक, एक क्या करेगा, बीमारी काज करता है, उस बीमारी का नाम क्या होता है, ठीक, स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकी क्या बोलते हैं इसे हम सब, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। अच्छा, तो स्लीपिंग सिकनेस बेटा ये क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस थोड़ा सा जान लेते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अफ्रीकन निद्रा रोग। ठीक, अफ्रीकन निद्रा रोग किसके द्वारा होता है, यह हमारा इसके द्वारा होता है। अच्छा बेटा, अब ये तो हमारा क्या हुआ, ट्रिपैनोसोमा। ठीक, अच्छा, यह कौन होती है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिलिस होती है बेटा। अच्छा, इसको फैलाने वाला एक कीट होता है। ठीक, अच्छा, उस कीट का नाम क्या होता है, उस कीट का नाम क्या होता है, इसका वाहक जो होता है एक कीट होता है। ठीक, उस कीट का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है क्या, ग्लैसेनिया पल्पैलिस। क्या नाम है, ग्लैसेनिया पल्पैलिस। ओके, तो ग्लैसेनिया पल्पैलिस नामक कीट द्वारा यह क्या होता है, फैलाया जाता है। ठीक, अच्छा, ये किसके द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिलिन्स के द्वारा होता है। ठीक, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिलिन्स के द्वारा। बीमारी कौन सी होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, अफ्रीकन निद्रा रोग होती है। इसका वाहक कौन होता है, इस रोग को फैलाने वाला कौन होता है, कि एक कीट होता है, उस कीट का नाम क्या होता है, ग्लैसेनिया पल्पैलिस होता है। ओके, इतनी बातें हो गई ना। अब हम लोग क्या पढ़ लिए, ये हम लोग पहला जो होते हैं सार्कोमस्टिगोफोरा का पहला वर्ग पढ़ लिया, क्या, मस्टिगोफोरा। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटा। मतलब हमारा इसका गमन अंग क्या होगा, फ्लैजिला होगा। फ्लैजिलेटा लगा हुआ है इसलिए इसका गमन अंग क्या हो गया, फ्लैजिलेटा हो जाएगा। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हम सब क्या करते हैं बेटा, इसके हमारे हाँ, इसमें हम मेंबर देखते हैं, यूग्लिना हो गया और ट्रिपैनोसोमा हो गया। मोस्टली इसका नाम जो होता है ट्रिपैनोसोमा बेटा सिंपल वर्ड में है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिलिन्स नाम होता है। अब ट्रिपैनोसोमा गैम्बिलिन्स जो होता है ये क्या होता है, परजीवी, सिर्फ परजीवी होता है, और परजीवी होता है, बीमारी काज करता है, जिसका नाम क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन निद्रा रोग। किसके द्वारा होता है, ग्लैसेनिया। अच्छा, इसको फैलाने वाला वाहक कौन होता है, ग्लैसेनिया पल्पैलिस होता है, और किसके द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिलिन्स के द्वारा। नाम लिख लो, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिलियंस। ठीक, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिलिन्स के द्वारा क्या हो जाता है हमारा, ये अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, और इसको फैलाने वाला रोग कौन, वाहक कौन होता है, ग्लैसेनिया पल्पैलिस होता है। ओके, चलो अब हम सब चलते बेटा नेक्स्ट इसके क्लास पर। इसका जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या होगा, सार्कोडीना आएगा। नेक्स्ट बेटा दूसरे वर्ग पे आएंगे, किसके हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या दूसरा वर्ग पे आते हैं, क्या, सार्कोडीना पर। सार्कोडीना या राइजोपोडा, तो इसको हम बोलेंगे क्या,
क्लास टू हमारा क्या है, सार्कोडीना है। सार्कोडीना या इसी को क्या बोलेंगे, राइजोपोडा। क्या नाम है बेटा, राइजोपोडा। ओके, अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम सब, ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में सबसे पहले यही जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, कि इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, इसका जो हमारे गमन अंग होगा वह क्या होगा, स्यूडोपोडिया होगा। क्या होगा, स्यूडोपोडिया देखने को पाया जाएगा। हाँ, स्यूडोपोडिया मतलब क्या होता है बेटा, कूटपाद। अगर ये समझ में नहीं अभी आ रहा है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अभी जब हम पैरामीशियम अभी जब अमीबा पढ़ाएंगे वहां पर कूटपाद का स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको बताएंगे कब बनता है, कब नहीं बनता है, क्या होता है, क्यों बनता है। अच्छा, बस अभी हम यहाँ जानेंगे क्या, गमन अंग क्या होता है हमारा, कूटपाद होता है, ठीक, स्यूडोपोडिया होता है। ओके, अच्छा, अब हम सब बात करें बेटा इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो कितने एग्जाम्पल है। पहली बात तो हमारा क्या हो गया, अमीबा हो गया, पहला एग्जाम्पल अमीबा हो गया। दूसरा क्या हो गया, इंट अमीबा हो गया, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और इसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल हो गया, इंट अमीबा जिंजीवैलिस। इंट अमीबा जिंजीवैलिस, तीन नाम है बेटा। अमीबा है तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, स्यूडोपोडिया होगा। और इन सभी का क्या होता है, स्यूडोपोडिया देखने को मिलता है। ओके, अच्छा, फिर बात करते हैं बेटा अब क्या हो गया, ये दो हमारे लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट है। हाँ, दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, दूसरा क्या है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा एक बीमारी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेचिस बोलते हैं। ठीक, होने वाली बीमारी कौन है, पैरस। ये क्या होता है, परजीवी होता है। पहली बात, दोनों कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। कैसे होंगे, परजीवी होते हैं। ठीक, अच्छा, इसके द्वारा जो बीमारी होती है वह कौन होती है, पेचिस होती है, अमीबियासिस होती है, पेचिस। ये पेचिस हो गई। ठीक, अच्छा, इसके द्वारा जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, पायरिया। ठीक, अच्छा, पायरिया हो जाएगी ना, इसे हम क्या बोलेंगे, पायरिया। पायरिया हो गई। तो इसके बारे में बीमारी कौन सी हो गई, पायरिया। ये क्या है, बीमारी है, ये भी बीमारी है। अच्छा, पायरिया बेटा कहाँ पर देखने को मिलती है, माउथ में देखने को पाई जाती है, टीथ में देखने को मिलती है। ठीक, अच्छा, ये कहाँ पर होगी, माउथ में होगी, ये माउथ में देखने को पाई जाएगी। और यह कहाँ पर मिलती है, स्टमक या इंटेस्टाइन में, स्टमक में बोल दें। ये हमारे पेट की बीमारी होती है, या किसकी होती है, हमारी मुंह की बीमारी होती है। ओके, पायरिया कहाँ पर होगा, माउथ में, यहाँ पर जबड़े में क्या लग जाती है, पायरिया हो जाती है। दांत पीले पड़ जाते हैं, किसकी वजह से, एंट अमीबा जिंजीवैलिस की वजह से। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से क्या होती है, बीमारी कौन हो जाती है, पेचिस हो जाती है, जिसे हम अमीबियासिस बोलते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हम सब बात करेंगे बेटा, नाम क्या बीमारी का, अमीबियासिस। ठीक, पेचिस जिसे बोलते हैं, अमीबियासिस हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, पायरिया हो जाती है। तो ये हमारे क्या थे, सार्कोडीना के मेंबर थे। सार्कोडीना दूसरा हमारा क्लास था। अब हम सब आते हैं किसके, तीसरे नंबर पर आएंगे। तीसरा नंबर जो इसका है वो कौन सा है, क्लास थर्ड। क्लास थर्ड आएंगे। क्लास थर्ड, क्लास थर्ड में हमारे पास रहने दीजिए, वर्ग थर्ड, क्या नाम है, ओपेलाइलेटा, ओपेलिना, ओपेलाइलेटा। ओपेलाइलेटा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ग था क्लास थर्ड वो क्या है, ओपेलाइलेटा। ठीक,
अच्छा, इसका एग्जाम्पल कौन है बेटा? एक ही एग्जाम्पल है, क्या? ओपेलिना, ओपेलिना, ओपेलिना। ओके, चलो ये हमारा क्या हुआ? सार्कोमास्टिकोफोरा हमने पढ़ लिया। सार्कोमास्टिकोफोरा को बेटा कितने वर्गों में बांटा गया था? गमन अंगों के आधार पर 3 अंगों के 3 में बांटा गया था। 3 बांटने पर पहले हमने क्या पढ़ा? हम लोग मास्टिकोफोरा पढ़े, देन सार्कोडीना पढ़ा, तीसरा हम लोग पढ़ लिया क्या? ओपेलाइलेटा पढ़ लिया। ओपेलाइलेटा में हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा? एग्जाम्पल क्या है इसका? उदाहरण एक ही है, क्या? ओपेलिना है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास वर्ग स्टार्ट होता है। नेक्स्ट संघ जो है वो कौन सा होता है हमारा? स्पोरोजोआ। ठीक, अच्छा, तो उपसंघ, संघ, उपसंघ हो गया, उपसंघ रहने दीजिए। क्या? उपसंघ सेकंड। उपसंघ सेकंड में हमारे क्या हो जाएंगे? स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ हो गया। ठीक, उपसंघ को क्या बोलते हैं बेटा? सब फाइलम बोलते हैं, सब फाइलम थर्ड सेकंड, थर्ड फाइलम सेकंड। अब इसे हम लोगों ने क्या बोला? स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। ठीक, अच्छा, अब स्पोरोजोआ हो गया। बस इसका एक ही एग्जाम्पल है, वो कौन है? स्पोरोजोवंस। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजोवंस। इसके एग्जाम्पल में क्या रख लेंगे? स्पोरोजोअंस, स्पोरोजोअंस। ठीक, स्पोरोजोवंस जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट जो आता है वो क्या है हमारा? लास्ट जो उपसर्ग है, उपसंग थर्ड, उपसंग थर्ड। ठीक, उपसंग थर्ड, उपसंग थर्ड का नाम क्या होता है हमारे पास? सिलियोजोआ, सिलियोफोरा। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट उपसंघ हमारे पास उपसंघ सब फाइलम, थर्ड सिलियोफोरा। चलो, सिलियोफोरा हो गया। सिलियोफोरा में बेटा इसको हम क्या करते हैं? एक वर्ग में बांटा गया है। वर्ग इसका है, वर्ग इसका कौन है? सिलिएटा है। वर्ग कौन है? सिलिएटा है, सिलिएटा है। वर्ग सिलिएटा हो जाएगा। सिलिएटा, क्लास सिलिएटा। ठीक, इसका जो गमन अंग होगा वो कौन होगा? सिलिया होगी। गमन अंग इसकी क्या होगी? सिलिया होगी। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद इसके हमारे पास क्या आता है? मेंबर आ जाते हैं। मेंबर में हमारे पास इसके 2 मेंबर बेटा। एग्जाम्पल इसके क्या है? 2 हैं। 2 में हमारे पहला एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम है। दूसरा क्या है? नाम साला, वैलेंटिडियम, वैलेंटिडियम। वैलेंटिडियम, पैरामीशियम। ओके, चलो, हाँ बेटा देख लो, ये हमारा क्या हुआ? उपसंघ हमारा सब फाइलम थर्ड कौन है? सिलियोफोरा है। सिलियोफोरा में हमारे पास क्या हुआ? वर्ग हमारा कौन हो गया? सिलिएटा आ जाएगा। सिलिएटा है तो सिलिएटा का जाहिर शर्त है इसका गमन अंग क्या होगा? सिलिया होगा। ठीक, गमन अंग क्या होगा? सिलिया होगा बेटा। अब सिलिया होगा तो सिलिया किसमें पाया जाता था? मेंबर हमारे कौन? पैरामीशियम वहां पर हो गया। अच्छा, तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? पैरामीशियम हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया? वैलेंटिडियम हो गया। ठीक, तो तीसरा एग्जाम्पल कौन हो गया हमारा? वैलेंटिडियम हो गया। 2 एग्जाम्पल इसके हो गए। ठीक, अच्छा, अब हम लोग क्या करते बेटा? इसको पढ़ लिया ना हमने। ये हमारा क्या था? संघ प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन था। संघ प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किसके बेस पर किया गया? 2 बेस पर। एक हमारा क्या? गमन अंग, दूसरा क्या? केंद्रक के आधार पर संघ प्रोटोजोआ को हम सब क्या करते हैं? निम्न उपसंघों में बांटा जाता है। पहला उपसंघ हमारा क्या हो गया? उपसंघ फर्स्ट में सार्कोमास्टिकोफोरा। सार्कोमास्टिकोफोरा को हम लोगों ने क्या किया? 3 वर्गों में विभक्त किया। पहला हमारा मास्टिकोफोरा, दूसरा सार्कोडीना, तीसरा हमारा क्या हो गया? ओपेलिना।
ओपेलालेटा, इतना हो गया ना। अब इसके बाद हम लोगों ने इसके मेंबर पढ़े, मेंबर पढ़ने के बाद हमारे पास सब फाइलम हमारा क्या होगा, सेकंड आ गया। सब फाइलम सेकंड हमारा क्या हो गया, स्पोरोजोआ आ गया। स्पोरोजोआ में हमारे पास मेंबर कौन से हो गए, स्पोरोजोवंस हो जाते हैं, ठीक। स्पोरोफाइट्स जितने भी होते हैं सब क्या हो जाते हैं, इसके मेंबर में आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, संघ हमारा उपसंघ हमारा थर्ड का हो गया, सिलियोफोरा हो गया। सिलियोफोरा जो उपसंघ हुआ उसको हमने एक वर्ग में बांटा, उस वर्ग का नाम क्या होता है, सिलिएटा होता है। सिलिएटा, सिलिएटा है तो उसका गमन अंग क्या होगा, सिलिया पाई जाएगी। इसका एग्जांपल हमने दो बताया, दो क्या है, पैरामीशियम है, तीसरा दूसरा क्या है, वैलेंटिडियम है। ओके, मस्टिगोफोरा का एग्जांपल बेटा क्या था, मस्टिगोफोरा का एग्जांपल हमारे पास क्या हुआ, गमन अंग हमने बताया गया था, फ्लैजिला था। दो एग्जांपल, एक हमारे युगलिना और इसके बाद क्या, ट्रिपेनोसोमा, दो एग्जांपल हो गए ना। अच्छा, फिर इसके बाद हमने एक और पढ़ाया था, उसका एग्जांपल, हाँ, इसके बाद सार्कोडीना पढ़ा। सार्कोडीना में गमन अंग हमारा फ्लैजिला, उसमें जो गमन अंग हुआ वो हमारा स्यूडोपोडिया हो गया। स्यूडोपोडिया में हमने पढ़ा, सार्कोडीना पढ़ा। सार्कोडीना में 3 मेंबर मैंने बताया, एक हमारा अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका और इंटमीबा जिंजोवैलिस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा बीमारी कौन सी हुई, बीमारी हो गई थी एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिस, और इसी तरह मेबियसिस बोलते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास था जिंजीवैलिस, एंटमीबा जिंजीवैलिस, उसके द्वारा पायरिया देखने को मिली, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो आता है वो क्या हो गया, उपसंघ सेकंड आता है, स्पोरोजोवा। स्पोरोजोवा में कौन होंगे, स्पोरोजोवंस हो जाएंगे। अब इसके बाद उपसंघ थर्ड आ जाएगा, सिलियोफोरा। सिलियोफोरा का जो मेंबर होते हैं वो तो हमारे यहाँ कौन, पैरामीशियम और वैलेंटिडियम, ठीक। ये तो हमारा क्या था बेटा, फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ ये पूरा मेरा हो गया, ठीक, विथ क्लासिफिकेशन, विथ जनरल कैरेक्टर, विथ स्पेसिफिक कैरेक्टर। इतना हमने क्या किया, देख लिया, ठीक। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो बेटा हमारे अमीबा पर बनेगी। अमीबा के बाद हम सब आएंगे किसके, पैरामीशियम पर। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, पोरीफेरा पढ़ेंगे। हाँ, तो ठीक बेटा, वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसके बाद इसको क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक बेटा। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।